वेलकम टू मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है सेट ऑपरेशंस और इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं कि जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सेट्स के बारे में डिस्कस किया था, उन जो सेट्स हैं उनको हम अब कैसे यूज़ करते हैं और उन पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अंदर हम जो है वो बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। एक तो ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक, कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हम इनकी वेन डायग्राम्स को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो ऑपरेशन है वो हमारे पास ऑपरेशन है यूनियन। ठीक है, तो यूनियन का मतलब यहाँ आपके पास क्या होता है, ऐड अप। ठीक है, ऐड अप ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, आप इसको ऐड अप से याद रखें। तो अब लेट्स से कि अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, जैसे एक सेट है 12, 13, 14, ठीक है, और दूसरा सेट जो है वो मेरे पास यहाँ पर है 3, 4, 6। ठीक है, तो आप जब भी यूनियन को आप यू से लिखते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी करेंगे तो आप जो है वो दोनों के सेट को ऐड अप कर देंगे, मतलब दोनों के एलिमेंट्स को आप एक ही सेट में लिखेंगे और आप जो है वो सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पर है 3, फिर उसके बाद 4, फिर 6, फिर उसके बाद आपके पास 12, 13 और 14। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप यूनियन के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पर आ जाता है इंटरसेक्शन। हम एक बार सारे ये जो है वो इसके ऑपरेशंस पढ़ लें, उसके बाद हम जो है वो एक ही बार वेन डायग्राम की तरफ जाएंगे और वेन डायग्राम देखेंगे कैसे ड्रॉ होती हैं और कैसे जो है वो आप उनके ऊपर काम करते हैं। इंटरसेक्शन आपको क्या कहता है कि अगर यही आपके पास दो सेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन ओनली। ठीक है, कॉमन ओनली। अगर मैं आपको इस तरह मतलब कि बता दूं कि आपने अगर तो इसको अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसका दूसरा सिंबल जो है वो आपका ये वाला भी होता है वी की तरह। ठीक है, जिसको आप क्या नाम है, क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं और गेट भी आप इसको कह सकते हैं। और गेट में क्या होता है, आप सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर कॉमन ओनली है तो ये आपके पास ये साइन होगा। ये साइन आपने जो अगर मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है तो ये आपका क्या होता है, एंड गेट। एंड गेट का क्या मतलब होता है, सिर्फ जो कॉमन है। ठीक है, तो आप वही लिखेंगे। अगर मैं ये दो सेट हैं, दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, मैं एक न्यू सेट बना लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और बी सेट अगर मैं बना लूँ तो वो बना लेते हैं 1, 3 और 5। ठीक है, तो अगर अब मैं इन दोनों में से कोई भी कॉमन देखूँ तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन, ये ऐसे एन की तरह बनता है। ठीक है, मतलब ए की तरह ही बनता है, बीच में कोई ए की लाइन नहीं होती। ठीक है, ऐसे तो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसको आप अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में आप देखें, जैसे 1 दोनों में है तो मैं 1 लिखूँगा, इसी तरह 2 दूसरे सेट में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 3 दोनों में है लिखेंगे, 4 नहीं है, और 5 जो है वो दोनों में कॉमन है तो हम इस तरह लिखेंगे इसको। इसमें मैं आपको शॉर्टकट ये बता दूं कि आप हमेशा जो है ना वो छोटे वाला सेट कंपेयर किया करें। जैसे अगर यहाँ पे 1 है, दूसरे में है या नहीं, ठीक है तो लिख दिया 3, 5। इसी तरह देखें यहाँ पर आपकी 3 जो है वो आपकी कंप्यूटेशंस हो रही हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आप 5 टाइम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है वो काम ज़्यादा हो रहा है। तो आप छोटे वाले सेट से कंपेयर करें ताकि आप 3 वैल्यूज़ को कंपेयर करें, आप अपना बस आंसर यहाँ पर डिफाइन कर दें। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास तीसरी चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस हम सबको पता है कि डिफरेंस मैथमेटिक्स में किसको कहते हैं। डिफरेंस आप चाहे वो सिर्फ सीधा सीधा माइनस तो खैर साइन होता है, आप इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन आपकी होती है और इसको आप डिनोट भी माइनस से ही करते हैं। तो ये जो डिनोट है, ठीक है, ये आप जो है वो यूज़ होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे एक बार। तो पहले हम ये कर लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये ऊपर वाला ही अगर क्वेश्चन था, तो अगर मैं a माइनस बी कर दूँ तो इसमें आपने क्या करना है, जो पहले वाला सेट है आपने वो कॉपी करना है और उसमें से वो एलिमेंट निकाल देने हैं जो दूसरे वाले सेट में मौजूद है। मतलब क्या कि यहाँ पर a है तो मैं a वाले सेट को सामने रखूँगा। ठीक है, और देखता रहूँगा कि उसको कंपेयर करूँगा b से। ठीक है, जो सेकंड में है, तो a को कंपेयर करें, 1 को कंपेयर करें b से, तो दोनों में 1 है तो 1 कैंसिल आउट हो गया। 2 को अगर आप देखें तो 2 नहीं है दूसरे में तो लिख लिया,
इसी तरह फिर आप 3 को कंपेयर करें तो 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 को कंपेयर करें तो 4 रह जाएगा और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप सिंपल डिफरेंस को जो है वो आप सॉल्व करते हैं। और लास्ट आपके पास जो फोर्थ पार्ट है यहाँ पर, वो फोर्थ पार्ट आपके पास है कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट आपको क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट आपको ये कहता है कि आपके पास आपने एक सेट को किसी भी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, इससे क्या मुराद है कि आपको या तो यूनिवर्सल सेट दिया जाता है या सिंपली आप उसको एक होल नंबर सेट एज्यूम कर लेते हैं जितना भी आपका क्वेश्चन है। लेट्स अगर आपका ए वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 तक है, ठीक है, और अगर आप यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ तो आप जो है वो कोई होल सेट जो है वो आप एज्यूम कर लें 5 नंबर तक, ठीक है। अगर यहाँ पर लेट्स से अगर मैं आपको यूनिवर्सल सेट दे ही दूँ 0 1 2 3 4 5 6, लेट्स से मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है और उसमें जो है वो आपने आपके साथ ए आपके पास आ गया। तो अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट लें, अब आपको तो क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो आपको पता होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए को आप माइनस कर दें यू से, तो इसको आप लिखेंगे u माइनस ए। फिर जब आप यहाँ पर इसको डिनोट करेंगे तो आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और जब आप इसको आप माइनस के बाद ए की टर्म लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। अब माइनस में आपको पता है कि आप फर्स्ट वाले को आप नीचे कॉपी करते हैं और सेकंड वाले के साथ जो मैच कर रहा है उसको आप कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आप जो है वो फर्स्ट को आप सेकंड से मैच करें, 0 सेकंड में नहीं है तो 0 आ जाएगा, 1 है इसके अंदर तो 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 भी कैंसिल आउट हो गया, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और यहाँ पर बचा 6, ठीक है। तो ये जो है वो आपका एक बेसिक जो है वो चीज़ है। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँगा, अगर आपका कोई भी जो है वो सारे कैंसिल हो जाते हैं और आपके आंसर में कुछ नहीं आता, तो आप आंसर को जो है वो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एम्प्टी सेट, या आप इसके अंदर जो है वो एक 0 लगा के उसमें क्रॉस लगा दें तो ये भी आपका एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये दोनों आपकी एम्प्टी सेट की नोटेशंस हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके पास जो है वो यहाँ पर हो गई।